बेसिक ये बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, कंप्यूटर के क्षमता के आधार पे कितने टाइप होता है, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जैसे आपको फर्स्ट समझाए थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों क्लियर हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया था। और आपको मेनली याद क्या रखना है, तो किस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये दिमाग में रखना है। अगर आपको ये पता रहेगा तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि जैसे पूछ दिया कि पेट्रोल पंप में किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो आप आंसर ऑप्शन दिया रहेगा सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो आपको किस में टिक करना है, हाइब्रिड कंप्यूटर में टिक करना है। समझ में आया। पेट्रोल पंप में जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आईसीयू हॉस्पिटल में भी किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर का कहां उपयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर में। ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग होम और ऑफिस में किया जाता है। जैसे अगर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंप्यूटर के साइज के आधार पे कितना टाइप होता है। ठीक है। तो साइज के आधार पे कंप्यूटर का टाइप, जो पहला टाइप बताए थे वो आपको बताए थे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का पहला टाइप होता है साइज के आधार पे। ये कंप्यूटर बिगेस्ट होता है, बिगेस्ट मतलब बड़ा होता है, और फास्टेस्ट होता है। साथ ही साथ ये कंप्यूटर एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है। यह कंप्यूटर सबसे महंगा भी होता है, बड़ा होता ही है, और फास्ट भी होता है, बहुत फास्ट काम करता है। सुपर इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, बहुत फास्ट काम करता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है ये कंप्यूटर। ठीक है। ये कंप्यूटर जो है डिजाइन किया गया था बड़ा डेटा के साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस मतलब काम करना होता है, ह्यूज मतलब बड़ा होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर बड़ा डेटा के साथ कुछ काम करवाना है, प्रोसेस करवाना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। समझ में आया। ठीक है। ये इसीलिए बनाया गया है, बड़ा बड़ा डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। देखो, इस कंप्यूटर का उपयोग जो है वो किया जाता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में क्या होगा, वेदर मतलब होता है मौसम, और फोरकास्टिंग मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे मान लो मौसम के बारे में, अभी 10 तारीख आने वाला है, तो देखते हैं साइंटिस्ट लोग तुरंत बता देता है कि 10 तारीख को पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कैसा मौसम रहेगा। तो वो अनुमान कहां से लगता है, तो उसको अनुमान लगाने के लिए वो सुपर कंप्यूटर का यूज करता है। ठीक है। तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में किया जाता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे महंगा कंप्यूटर है और बड़ा भी है। देख लो, ये तुम्हारा है सुपर कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, और बहुत महंगा भी होता है और फास्टेस्ट भी होता है। मतलब महंगा के साथ साथ तेज भी काम करता है, बड़ा है तो उसका काम भी बड़ा है। समझ में आ गया। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां पे किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है, और ये बड़ा बड़ा डेटा के साथ प्रोसेस करता है। इज दैट क्लियर। ये है आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है ना, बिगेस्ट है, फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव है। ये क्वेश्चन एक बार आया था आपके एग्जाम में, 11th के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द बिगेस्ट कंप्यूटर कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, कि बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है दूसरे के कंपेयर में, दूसरे कंप्यूटर के कंपेयर में। तो वो आपका सुपर कंप्यूटर होगा। सुपर कंप्यूटर जो है वो बिगेस्ट कंप्यूटर है। और इसमें परम, परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है, पेस जो है वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। ये सब सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट यहां पे लिख देते हैं परम, परम एंड पेस। पेस, पेस, PACE। पेस आर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर का एग्जाम्पल है,
तो सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, ये है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये डिजाइन किया गया है ये कंप्यूटर सपोर्ट करने के लिए 100 और 1000 यूजर्स को, मतलब एक साथ ये 100 और 1000 यूजर्स को सपोर्ट करता है ये कंप्यूटर। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज डिजाइन टू सपोर्ट 100 और 1000 यूजर्स सिमुलटेनियसली, मतलब एट ए टाइम, एक बार में इतना 100 और 1000 यूजर इसको चला सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है सपोर्ट करता है मल्टी प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम। सेम टाइम में एक से ज्यादा काम को हम लोग कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, और प्रोग्राम मतलब वही जो कोडिंग उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग काम करेंगे। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इस कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में और टेलीकॉम सेक्टर्स में किया जाता है। मतलब बैंकिंग में, बड़ा बड़ा बैंक में जो उपयोग होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। टेलीकॉम सेक्टर्स में जो यूज होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ये जो फिगर दिया हुआ है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये मेन फ्रेम आपका कंप्यूटर है जो बैंकिंग में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पासबुक अपडेट करना है, पैसा निकालना है एटीएम से, तो वो सब कौन सा कंप्यूटर है, तो वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बैंकिंग के लिए उपयोग होता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है मिड साइज होता है, मतलब ना ज्यादा छोटा होता है ना ज्यादा बड़ा होता है, ये मिड साइज कंप्यूटर होता है। ठीक है, मिड साइज कंप्यूटर होता है और ये मल्टी प्रोसेसिंग करता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से ज्यादा काम को ये करता है। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारा, प्रोसेसिंग मतलब काम करना, एक बार में एक से ज्यादा काम को ये करेगा। ठीक है, ये जो है ये रखता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स, मतलब एक या दो से अधिक प्रोसेसर को रखता है। प्रोसेसर मतलब काम करने वाला, जैसे ऑक्टा कोर का नाम आपने सुना होगा, तो एक बार में वो 8 काम को कर सकता है। उसी तरह से प्रोसेसर का काम बांटा रहता है, हर एक प्रोसेसर एक काम के लिए यूज होता है। तो 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर रहेगा, तो जितना ज्यादा प्रोसेसर रहेगा वो कंप्यूटर उतना काम को करेगा और उतना फास्ट काम करेगा। पैरेलली एक से ज्यादा काम को वो कर सकता है। ठीक है, तो ये रखता है और ये सपोर्ट करता है 2 से लेकर के 200 यूजर्स तक, मतलब इस कंप्यूटर को 4 से लेकर के 200 यूजर तक एक बार में यूज कर सकता है, चला सकता है। इसका उपयोग कहां होता है, तो इस कंप्यूटर का उपयोग इंस्टीट्यूट्स में होता है और डिपार्टमेंट्स में होता है। मतलब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में और डिपार्टमेंट्स में, जैसे आप कॉलेज में इंटर के बाद आप जाओगे, है ना, आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, फिजिक्स का अलग, कंप्यूटर साइंस का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और सब डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर यूज होगा वो आपका मिनी कंप्यूटर यूज होगा। तो डिपार्टमेंट्स के लिए मिनी कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। और इसका इंस्टीट्यूट्स में भी उपयोग किया जाता है। ये जो कंप्यूटर है आपका, ये आपका मिनी कंप्यूटर है, इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये आप पर्सनल यूज के लिए लिए हो तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर ये जो है ये पर्सनल यूज के लिए इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और ये बनाया गया है इंडिविजुअल यूजर के लिए, मतलब इसको एक ही यूजर यूज कर सकता है। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। जो भी कंप्यूटर, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, स्मार्टफोन चला रहे हो, वो आपका पर्सनल है तो वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। उसके काम पे डिपेंड करता है कि उस कंप्यूटर का यूज आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप पर्सनल यूज के लिए चला रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपका वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि जनरली लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। ठीक है, अगला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जो डिजाइन किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। देखो, हर एक यूजर के लिए अलग अलग कंप्यूटर होगा। ये चला रहा है
और भी यूजर यहां होगा तो सब सिंगल सिंगल यूजर चलाएगा। इसको हम लोग वर्क स्टेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कंप्यूटर का टाइप था और सबसे ज्यादा आपको यूज याद रखना है कि किस कंप्यूटर का उपयोग कहां पे किया जाता है, ये दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर बना था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो ये है आपका सम, देखो लिखा हुआ है सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहला जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर बनाया गया था, जैसे ENIAC बनाया गया था, EDVAC डिजाइन किया गया था, UNIVAC, ये आई नहीं होगा, VAC होगा, एटसेट्रा, इस कंप्यूटर को बनाया गया था। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है, जैसे ENIIC, यहां पे होगा AC, ये होगा AC, ENIAC, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होता है इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होता है। ठीक है, EDVAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये होता है। ये 1950 में बना था, ये 1946 में बना था। ठीक है, उसके बाद EDSAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये होता है। ये 1949 में बना था। ठीक है, UNIVAC का फुल फॉर्म होता है, C तक होता है, UNIV का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये होता है। ये 1951 में बना था, 1951 में बनाया गया था इस कंप्यूटर का। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगा तो फुल फॉर्म क्या होगा, एक दो बार आप लिखोगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर छोटा चैप्टर था और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और वो पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसमें आप जो है लाइव आओगे और लाइव में आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको डाउट होगा तो आप तुरंत क्वेश्चन करोगे हमसे। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और उससे बहुत क्वेश्चन आता है। ये तो थ्योरी था तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर थ्योरी पढ़ा रहे सिर्फ, क्योंकि चैप्टर 1 है और छोटा चैप्टर है और बिल्कुल थ्योरी है। इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ना है, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेसिक इंफॉर्मेशन जानना था कंप्यूटर के बारे में, तो हम टोटल बता दिए। और इसका टेस्ट होगा आप लोग का, जो संडे आएगा ना उस दिन ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू हम सारा टेस्ट में दे देंगे। 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट्स आपका टाइम रहेगा। 30 मिनट्स के अंदर टिक करना है। और जो स्टूडेंट अभी भी कोर्स को नहीं लिए हैं वो जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है और अभी हम लोग न्यूमेरिकल टाइप के चैप्टर में नहीं आए हैं। अब जो है चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आता है। इसलिए आप लोग एनर्जेटिक होकर के पढ़िए और जो स्टूडेंट कोर्स को परचेज नहीं किए हैं कंप्यूटर साइंस वो जल्दी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कोर्स परचेज करने से तो इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करिए और आप कॉल करके डिटेल लीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन जानिए, उसके बाद कोर्स को परचेज करिए। थैंक यू स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्लास से डेटा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।